वेलकम बैक नाजरीन। गोल्ड वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस में खुश आमदीद। ये हमारा पिछले वीक का एनालिसिस था, जहां से मार्केट स्टार्ट हुई थी और ये हायर हाई बनते रहे। इसको हम अभी के लिए डिलीट करते हैं और जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम में हमारी ये कैंडल क्लोज हुई है, जो कि पिछली कैंडल से अबव स्टार्ट हुई और उससे ऊपर ही क्लोज हुई। और इस कैंडल ने हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की थी उसको टच किया है। अब चूंकि मंथ एंड होने वाला है तो हम मंथली कैंडल को भी देखेंगे कि मंथली कैंडल क्या कर रही है। ये देखें जी, अब मंथली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा क्रॉस किया है, लेकिन क्लोजिंग उसके अंदर ही दी है। अब इन चीजों से हमें बहुत सी बातें समझ में आती हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए इंडिकेटर भी लगाया हुआ है कि ये सप्लाई जोन भी है। हीट इस वक्त सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी हुई है। अगर हम यहाँ पर मंथली पोजीशन है इसकी, और ये हमारे 1-2 दिन रहते हैं, एक दिन रहता है मंडे वाले दिन। अब ये मंडे वाले दिन क्या सिचुएशन होगी इस कैंडल की, ये वो मे बी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे या फिर मजीद थोड़ी सी नीचे आ जाए। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं, से फॉरेक्स ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि मार्केट ने अब ये पिछले 3 वीक अपवर्ड कैंडल्स बनाई हैं और अब ये ऐसे लग रहा है कि मार्केट जहां पर रिट्रेसमेंट करेगी और साथ ही कुछ टाइम के लिए मार्केट रेंज में जाएगी, या हो सकता है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में जहां पर मार्केट ने कंसोलिडेशन शो की हो। एनीहो, वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हमारा मेजर ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है। वीकली के बाद हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें यहाँ पर एक कैंडल देखने को मिल रही है जो कि बुलिश कैंडल है, लेकिन उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के अंदर ही हुई है। इस सप्लाई और डिमांड जोन को मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। अब पिछली फॉरकास्ट में, पिछले एनालिसिस में हमने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए थे और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप था और एक ये हमारा किसी टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप था। तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम में जाए तो डेली टाइम फ्रेम में ये हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। यहाँ से 2634 से 2643 तक हमारा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, फिर उसके नीचे भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। उसके बाद हम अगर 4 आवर में जाएं तो देखें कि 4 आवर में मार्केट यहाँ पर हमें थोड़ी सी रेंज करती, कंसोलिडेशन करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर मार्केट ने फिर बुलिश कैंडल शो की है। न्यूज, डेटा, सब चीजों को देखते हुए अगर हम इसको प्रिडिक्ट करें तो वो ये हो सकता है कि मार्केट कुछ लेवल तक ऊपर जा सकती है, लेकिन चूंकि पीछे बहुत से फेयर वैल्यू गैप्स अभी बाकी हैं तो इस वीक ज्यादातर सूरत हाल ये बन रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी और हमें सेल ढूंढना चाहिए। और सेल कहां तक जा सकती है मार्केट? मार्केट इस लेवल तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा है ये 2595 से 2603 तक का ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। यहां तक मार्केट डाउनवर्ड भी आ सकती है और जब मार्केट जहां पर आए तो यहाँ पोजीशन देखकर अब देखें, जहां पर अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर जाती है नीचे तो फिर हम डाउन जाएंगे, सेल के लिए देखेंगे। अगर इसको मार्केट क्रॉस नहीं करती इस लेवल को और यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिखाएगी और उसके बाद फिर उसको मार्केट रीटेस्ट करेगी और रीटेस्ट के बाद हम यहाँ पर फिर बाय के लिए ट्रेड ढूंढ सकते हैं। अगर हम 1 आवर में जाएं और 1 आवर में देखें तो
में भी बिल्कुल यही पोजीशन है और ये हमारा लेवल है जी, मैंने इसको मार्क किया हुआ है 2600 का लेवल। ये हमारे लिए बहुत अहम है और शॉर्ट टाइम के लिए हमारी जो ये रिट्रेसमेंट इसकी हो सकती है वो हो सकती है इस लेवल तक के लिए। जहां तक अपवर्ड जाने की बात है तो मार्केट 2680 या फिर उससे भी कुछ ऊपर तक जा सकती है। और डाउन ट्रेंड को अगर हम देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये अप हो गया। और अगर हम यहाँ से अब अगर मार्केट इस लेवल तक आती है, अगर हमें, मैं आपके लिए ये यहाँ पर एक लेवल ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि सेल के लिए हमारा लेवल कौन सा बनेगा। ये ले जी, ये आ गया। लेवल हो गया जनाब हमारा 2650 और 2653। ये अगर मार्केट इससे नीचे ट्रेड करती है, फिर यहाँ इससे नीचे हमें यहाँ पर कहीं इस रिटेस्ट पे या यहाँ पे रिटेस्ट पे हमें सेल देखना चाहिए। अब जब मार्केट यहाँ पर पहुंच जाती है, फिर यहाँ पर हमें कंडीशन को देखते हुए, सूरत हाल के मुताबिक, फिर हमें यहाँ पर बाय की ट्रेड मिलेगी जो कि इसके रीटेस्ट पे हमें फिर बाय देखने को मिलेगी। तो ये है अब तक की सूरत हाल गोल्ड की।